हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं केस स्टडी का, जो कि बेस्ड है प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है 2000 स्कूटर ड्राइवर का, 4000 कार ड्राइवर का और 6000 ट्रक ड्राइवर का। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर 0.01 एंड 0.03 एंड 0.15। मतलब ये इन सब की मतलब स्कूटर ड्राइवर की एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, कार ड्राइवर की 0.03 एंड ट्रक ड्राइवर की 0.15। ठीक है। अब उसने बोला व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन पर्सन विल मीट एन एक्सीडेंट। मतलब इसने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक इंश्योरेंस पर्सन का एक्सीडेंट हो। ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ईवन हम लोग लेट करेंगे इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर। ठीक है। E2 हम लोग लेट करेंगे इंश्योरेंस ऑफ कार ड्राइवर और E3 लेट करेंगे इंश्योरेंस ऑफ ट्रक ड्राइवर। ठीक है जी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इस स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 2000, तो यहाँ पे आएगा 2000 अपॉन में टोटल कितने हैं 2 प्लस का 4 प्लस का 6 मतलब कि 12000। तो ये हो जाएगा 2/12। ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी E2 का मतलब हो गया एक्सीडेंट ऑफ कार ड्राइवर, तो है हमारे पास मतलब सॉरी इंश्योरेंस पर्सन कार ड्राइवर, तो 4000 अपॉन में 12000 ये आ जाएगा आपका 4/12 मतलब कि 2/6। मैंने इसको 1/3 इसलिए लिखा क्योंकि डिनोमिनेटर में बेस सेम होने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। प्रोबेबिलिटी E3 आएगा आपके पास 6000 अपॉन में 12000, ये हो गया 6/12 मतलब कि 3/6। ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें ए ऐड करेंगे एक इवेंट जो कि एक्सीडेंट के लिए यूज़ होगा, एक्सीडेंट पर्सन या फिर ड्राइवर। ठीक है ना, जिस ड्राइवर का एक्सीडेंट हो रहा है। अब इसने बोला है ना कि एक इंश्योरेंस पर्सन निकालो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है। जिसमें हमारा अप्लाई होगा टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड में प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस का प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A/E2 प्लस का प्रोबेबिलिटी E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 ये रहा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पता नहीं है A/E1, वो हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 0.01 0.03 और 0.15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी A/E1 वो हो जाएगा 0.01 मतलब 1/100। प्रोबेबिलिटी A/E2 कितना होगा 0.03 मतलब 3/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 हो गया 0.15 मतलब 15/100। ठीक है जी। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1/6 इंटू 1/100 प्लस का 2/6 इंटू 3/100 प्लस का 3/6 इंटू 15/100। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे नीचे 600 आ गया। ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे आ गया 600 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का 6 प्लस का 45, तो ये हो गया आपका 52 अपॉन में 600। ठीक है। इसको और काटेंगे 4 से तो आ जाएगा 13/150। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है। अब सेकंड पार्ट के लिए इसने बोला है वन ऑफ द इंश्योरेंस पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। मतलब एक्सीडेंट हो गया है तो स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है। तो मतलब आपसे इसमें पूछ रहा है स्कूटर ड्राइवर कौन सा था E1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन किससे होगा, बेस थ्योरम से। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी A/E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस का प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2 प्लस का प्रोबेबिलिटी E3 इंटू में प्रोबेबिलिटी A/E3। या फिर आप इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सीधा प्रोबेबिलिटी ए भी लिख सकते थे, क्योंकि एक ही बात है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E1 का मतलब हो गया 1/6 इंटू में प्रोबेबिलिटी A/E1 का मतलब हो गया 1/100 अपॉन में इस पूरे को सॉल्व करके क्या है हमारा 13/150। ठीक है, अब इसको अगर इसे काटेंगे तो 0 से 0 गया, अगर 5 से काटेंगे तो आएगा 2, 5 से आएगा 3, 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 2 इंटू में 2 4, 4 इंटू में 13 आपके पास आ गया 1/52। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। क्लियर है।